इस बार तो हद हो गई। पापा भी कुछ करने को तैयार नहीं। जतिन, जब हमारी माँ कुछ नहीं कर रही तो फिर तुम्हारे पापा से क्या शिकायत? उनका तो इन सब से कुछ संबंध भी नहीं है। नहीं संजीत, मैं इसलिए कह रहा था कि जब भी इलाजी कोई मुसीबत में फंसी, पापा ने मदद की या फिर मदद करने की कोशिश की। तुम्हारे पापा अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम भी तो कुछ नहीं कर रहे। हम कर भी क्या सकते हैं जतिन? पुलिस ने धर्मपुर से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी कर रखी है। सवाल ये नहीं है कि अब निर्मल देव पकड़ा जाएगा या नहीं। I'm not bothered about him. सवाल तो ये है कि पापा बच पाएंगे या नहीं। बड़ा ही मक्कार, चालाक और हरामी है ये निर्मल देव। फोन की फ्रीक्वेंसी से सिर्फ इतना ही पता चला है कि 2 बार जो फोन आए थे वो एक ही डायरेक्शन से आए थे। अब तीसरा फोन आने के बाद ही पुलिस उस तक पहुंच पाएगी। इसका मतलब ये कि जब तक ये तीसरा फोन नहीं आता हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन संजीत, तीसरे फोन के दौरान अगर ये पता भी चल जाता कि किस डायरेक्शन से फोन कर रहा है वो, इसका क्या भरोसा कि वो किसी और डायरेक्शन में नहीं चला जाएगा? इसलिए फोन का वक्त भी हो चला है। वेल संजीत, मैंने मुंबई से जुमा खान को बुलाया। उससे मिलता हूँ, देखता हूँ कि वो क्या करता है। Okay. आओ माया, बाबूजी, खुश रहो। बाजी सुखी रहो। मिलाई इलाज से? जी बाबूजी, वो नहीं मिली। लेकिन गोपाल से पता चला कि वो किसी भी हालत में कोई समझौता नहीं करेंगे। वो निर्मल देव की कोई डिमांड मानने को तैयार नहीं है। माया, तो फिर तुम वहां क्या करने गई थी? माँ जी, मैं आज भी उनकी एहसानमंद हूँ। एहसान? कैसा एहसान? ईला ने तुम पर क्या एहसान किया है? आप शायद भूल सकती हैं, लेकिन मैं इस जिंदगी में उनके एहसान को कभी नहीं भूल सकती। ललित की जिंदगी बचाने के लिए उन्होंने 5 करोड़ के हीरे दिए थे। तो इस मुश्किल वक्त में मैं भी उनके पति के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मेरे पास अपनी निजी दौलत जितनी भी है वो सब मैं उन्हें देने के लिए तैयार हूँ। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे इलाकों रुपयों की कमी है, और तुम्हारे 10, 20, 50 करोड़ रुपयों से इलाका क्या भला हो जाएगा? और सवाल रुपयों का है ही नहीं, सवाल यह है कि इला अपने पति को बचाएगी या नहीं। और जैसा कि तुम्हें गोपाल से पता चला है कि इला निर्मल देव के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। हसमुख जी, ऐसे मुश्किल वक्त पर आपको खुद ईला के पास जाना चाहिए था। जो आप कर सकते हैं माया नहीं कर सकती। मुझे खुशी है चंद्रलेखा, इस बार तुम्हें इला की चिंता है। देखते हैं हालात क्या रास्ता दिखाते हैं। चलो, खाने का वक्त हो गया। बाबूजी, चलिए। माँ, हम लोगों ने फैसला किया है कि तुमने क्या फैसला किया है मुझे जानने की जरूरत नहीं। क्या बैठना है तो चुपचाप बैठो। लेकिन माँ, एक-एक पल करके वक्त गुजरता जा रहा है और पापा आप तो जानते हैं तीसरा फोन आने वाला है उसका। निखिल, तुमने सुना नहीं? यहाँ बैठना है तो चुपचाप बैठो, वरना मुझे अकेला छोड़ दो।
हाँ कहो। मेरे फोन के इंतजार में रात भर सोई नहीं होगी ना? भूखे प्यासे पति के बारे में चिंता हो रही होगी। खुद ने भी खाना खाया या उपवास रखा? तुम्हें जो कहना है कहो, वरना मैं फोन। ये फोन तुम कट कर सको ऐसा साहस तुम्हें नहीं है। बच्चों को क्या जवाब दोगी? कर्नल साहब तुम्हारे खाविंद नहीं, तुम्हारे बच्चों के बाप भी हैं। तुम अपनी बात करो। तुम्हें भीख में क्या चाहिए? भीख मजबूर लोग मांगते हैं इला सिंघानी। ताकतवर छीनता है, जैसे मैं तुमसे सब कुछ छीन रहा हूं। एक बार फिर सुन लो, मुझे तुम्हारे सारे होटल्स, स्टॉक एक्सचेंज के सारे शेयर्स, बैंक अकाउंट्स और लॉकर में रखे गए सारे रुपए और ज्वेलरी, उसके अलावा वो सारे पर्सनल जेवरात जिन्हें पहनकर तुम रोज अपनी शान दिखाती हो, वो सब कुछ मुझे चाहिए। जोगी ने मुझसे हीरे मांगे थे, मैंने दे दिए। लेकिन मैं हैरान हूं कि ये सब तुम मुझसे लोगे कैसे? तुमने कह दिया और मैंने लिख दिया, बस हो गया। कोई कायदा कानून? इसकी फिक्र तुम क्यों करती हो? तुमने जब हमारे प्रिंस जोगी से उनकी जागीर लिखवाई थी, तो तुम्हारे पेपर्स इस देश के सबसे बड़े वकील हीरानंदानी ने तैयार किए थे। मेरे पेपर्स इंटरनेशनल वकीलों की पैनल ने तैयार किए हैं। 1303 करोड़ 27,71,905 रुपए और 11 पैसे की तुम्हारी ये जागीर। चाहो तो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंफर्म कर लो। मेरी मजबूरी अपनी जगह, लेकिन तुम्हें ये सब किस खुशी में मिला है? तुम क्या बताओगे? इतनी दौलत मुझसे हासिल करना जस्टिफाई कैसे करोगे? बहुत बेताब हो मेरे प्रोग्राम जानने के लिए। मिलोगी तो तफसील में बता दिया जाएगा। हा? फिलहाल तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा फैसला क्या है? तुम्हें अपने पति की जिंदगी चाहिए या? तुमने ठीक समझा। मेरा फैसला तुम्हारे हक में ही। मैं अपनी सारी दौलत तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। कहो, कहाँ आना होगा? कल 11 बजे का मुहूर्त अच्छा है। घर से निकल के तुम सीधे अपने गाड़ी में बैठोगे, अकेले। 100 गज की दूरी पर तुम्हें एक काली जीप मिलेगी। तुम उसके पीछे पीछे आओगी तो सीधे मेरे पास पहुंच जाओगी। और हां, हुई चालाकी की तो कर्नल साहब के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। ईला मान गई कर्नल साहब, लेकिन ये औरत कोई ना कोई उस्तादी करेगी जरूर। जब तक ये डील पूरी नहीं हो जाती, माफ करना कर्नल साहब, आपकी जिंदगी इस सूली पर लटकी रहेगी, समझे? इला, मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाया। मैं चलती हूँ, मुझे तो नींद आ रही है। इला का ही फोन होगा, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। देखिए, हेलो। बोलो इला। तुम्हें मेरे फैसले के बारे में पता चल गया होगा। तुम्हारे इस फैसले से मैं बहुत खुश हूं इला, क्योंकि दुनिया भर की दौलत देकर भी किसी मरे हुए आदमी को जिंदा नहीं किया जा सकता। तुमने अपने पति की जान बचाकर अपना फर्ज निभाया है। मैं जो कुछ कर रही हूँ अपने पति के लिए नहीं, एक इंसान की जिंदगी बचाने के लिए। एक ही बात है इला, वो इंसान इत्तेफाक से तुम्हारा पति है, और तुम्हारा पति इंसान तो है ही। पर खैर, निर्मल देव ने तुम्हें कहां बुलाया है? जगह तो मालूम नहीं, बस इतना कहा गया है कि उसकी भेजी हुई गाड़ी को फॉलो करें।
इला, दरअसल खतरा तो अब पैदा हुआ है। जब तक तुम मानी नहीं थी, कर्नल साहब की जिंदगी को इतना खतरा नहीं था, क्योंकि कर्नल साहब को मारकर निर्मल देव को कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन अब जब तुम वहां पहुंचोगी तो तुम दोनों की जिंदगी को खतरा हो सकता है। सावधान रहना। बेस्ट ऑफ लक। हाँ, अब जो होगा सो होगा। ओके बाय। जो होगा सो होगा। माँ, चलो। माँ मैं कह रहा था कि अगर आप ये रख लें तो अच्छा होगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो। हेलो अल्फा 413 कांटेक्ट कंट्रोल रूम। जो डिवाइस हमने इलाजी की गाड़ी में लगाया उससे पता चलता है कि गाड़ी टाइगर हिल्स की है। हेलो हेलो अल्फा 413 रेड अलर्ट। चलो। वेलकम मीला सिंघानी, वेलकम। मैं बहुत दिनों से इसी पल का इंतजार कर रहा था कि तुम मजबूर और बेबस होकर मेरी सेट की हुई मेज पर बैठोगी और मेरे बनाए हुए कागजात पर साइन करके अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर दोगी। ठीक उसी तरह जिस तरह तुमने हमारे प्रिंस जोगी से साइन करा के उसकी सारी दौलत अपने नाम कर ली थी। बैठ। जाहिर है कि इन कागजात में वो सारी डिटेल्स होंगी कि मैं तुम्हें अपनी जायदाद क्यों दे रही हूं। बेशक। तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये बता दूं कि अरब सागर में एक छोटा सा आइलैंड है, 30 मील में फैला हुआ। वहां पे एक बहुत बड़ा पैलेस है जहां पर तुम टूरिस्ट के लिए जन्नत बनाना चाहती हो, एक रिसोर्ट बनाना चाहती हो, एक अम्यूजमेंट पार्क बनाना चाहती हो, एक होटल बनाना चाहती हो, एंड व्हाट नॉट। उस आइलैंड का नाम है पर्ल, यानी मोती। तुम अपनी सारी दौलत मुझे देकर वो आइलैंड मुझसे खरीद रही हो। इला, दस्तखत मत करना, ये झूठ बोल रहा है। इस तरह का कोई भी आइलैंड अरब सागर में नहीं है। कर्नल साहब, मैं यहाँ कोई सौदा करने नहीं, एक इंसान की जिंदगी बचाने आई हूँ।
और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ऐसा कोई आइलैंड है ही नहीं। नहीं इला, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम्हारी दौलत पर हमारे बच्चों का हक है, इस ब्लैकमेलर का नहीं। कर्नल, तुमने मुझे बहुत धोखा दिया। ये औरत कब की मर जाती है अगर ये बॉम्ब तुम उस जीप से नहीं निकालते। लेकिन क्या हुआ, तुम ये बॉम्ब अपने सीने पे लेके बैठ गए। मुझे मालूम है कि इला सिंघानी को क्यों रोक रहे हो तुम। वक्त हासिल करने के लिए, ताकि यहां पुलिस आ जाए। मुझे ये भी मालूम है कि थोड़ी देर में यहां पुलिस आ जाएगी, लेकिन उसकी परवाह नहीं है मुझे, क्योंकि इन कागजात पर तुम्हारे साइन लेकर इस रिमोट कंट्रोल के जरिए पुलिस की ही जीप में मैं कर्नल को बिठा कर ले जाऊंगा। हा? अब जहां जहां तुम्हें साइन करने हैं वहां मैंने क्रॉस कर दिया है। चल शुरू हो जाओ। निर्मल देव, अब चलाओ रिमोट। रिमोट। मैं जाऊंगा तो मेरे साथ तुम भी जाओगे। छोड़ो मुझे। ये रिमोट मुझे दे दो। छोड़ो मुझे। हसमुख, तुम? मुझे देखकर हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये ठाकुर जुम्मा खां का आदमी है और जुम्मा खां मेरा आदमी है। इसी की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, और अब पुलिस भी पहुंचती ही होगी। हथियार नीचे रख। नहीं, हथियार नीचे नहीं रखना। इन सबको भूल डालो, मुझे भी मार डालो। हथियार नीचे नहीं रखना। हथियार नीचे रखो। धोखा! तू धोखा दिया! इला, आज अगर मेरी जान चली जाती तब शायद तुम्हें मेरी सच्चाई पर यकीन आता। वो सच्चाई जानकर मैं क्या करती, जिंदगी भर पछताती। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने पछताना नहीं सीखा। मेरा सारा परिवार मुझे छोड़कर तुम्हारा हो गया है। आज तक जो तुम कहते आए वो अब मैं कहती हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ अपने परिवार में लौट सकती हूँ? देर आयत दुरुस्त आयत। इला, तुम्हारी वजह से कर्नल साहब में परिवर्तन हुआ या इनकी वजह से तुम में परिवर्तन हुआ, खुशी की बात यह है कि अंत